वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जी केप टाउन के मैदान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक और दिल दहला देने वाली शिकस्त के ऊपर, क्योंकि जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से हराकर सीरीज में वाइट वॉश कर दिया और कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर से हमें बेबस नजर आई। फॉलो ऑन के बाद भी मजामत ना कर सकी। सेगमेंट में पाकिस्तान की बुरी कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे, जहां शान मसूद, बाबर आजम, सलमान अली आगा की इनफरादी कारकर्दगी के बावजूद टीम मजमूई तौर पर नाकाम रही है। और जनूबी अफ्रीका की बात करें तो वहां पर रिकल्टन की डबल सेंचुरी और बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी ने पाकिस्तान को जिस तरह से मुतासिर किया है, इसके बाद क्या अल्फाज रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिसने पूरे एक मैच का नक्शा तो आपको बता दिया, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि हमारी टीम एक अजीबोगरीब किस्म की टीम है, एक अजीबोगरीब उजूबा है कि 5 दिन के टेस्ट मैच में ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं कि वो हार के बावजूद भी हेडलाइन बन जाती है। मसलन 194 पे पूरी टीम आउट और दूसरी तरफ 205 पे कोई नहीं आउट, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस का मुजाहरा, रेजिलियंस का मुजाहरा हमें देखने को मिला पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से। अनफॉर्चुनेटली हम टेस्ट मैच हार गए, लेकिन ये क्यों हो रहा है कि इतनी गैर तसलसल हमें कारकर्दगी नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? नसीम भाई, आपको आवाज आ रही है? ठीक है जी, नसीम भाई से हमारा राब्ता अभी मुनक़ते हो चुका है। लगता है कि मेरा सवाल थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था, इस वजह से आपने सवाल लंबा कर दिया और फिर उसके बाद जो है कनेक्टिविटी ने कहा कि शायद अभी जो है रहने देते हैं, पहले अपना सवाल पूरा कर लें। लेकिन खैर, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, जिस तरह से जनूबी अफ्रीका ने अपने बॉलर्स को या फिर बैटर्स को इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया, एक स्ट्रेटजी उनकी नज़र आ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की उस तरह से स्ट्रेटजी नहीं थी। लेकिन बड़े बड़े नाम बाबर आजम ने फिर थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए नजर आए। बाबर की जानिब से देखिए काफी ज्यादा फेलियर थे बाबर के, क्रिटिसाइज बहुत किया जा रहा था। उनकी जानिब से 50 देखने को मिली, फिर 58 बनाए बाबर आजम ने, फिर 81 बनाए। तो कहीं ना कहीं पे बाबर आजम भी हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए। और वैसे भी गजल, जब साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पे बाबर आजम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनकी साउथ अफ्रीका में इससे पहले शायद फास्ट पिचेस हैं और फिर फास्ट बॉलर्स उनको ज्यादा पसंद है। नसीम भाई, मैं सवाल फिर आपकी तरफ लेके आता हूँ। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान टीम एक अजीबोगरीब अजूबा है। एक तरफ 194 पे सारी टीम आउट हो जाती है, दूसरी तरफ 205 पे कोई आउट नहीं होता, और इतनी ज्यादा गैर तसलसल किस्म की कारकर्दगी है हमारी कि हमें खुद पता नहीं होता कि रिजल्ट हमारे हक में आएगा या फिर अपोजिशन के हक में आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यार, कोई इनकंसिस्टेंसी की भी कोई एक हाइट होती है। हसनैन, अगर आप देखें तो जिस तरीके की सूरत हाल रही है, आप ओडीआई सीरीज 3-0 मारते हैं, T20 सीरीज 3-0 हार जाते हैं, आप टेस्ट सीरीज पे 2-0 हार जाते हैं। मकसद है कि चले कोई आप टूर के ऊपर अपनी स्टेबिलिटी शो कर रहे हो, लेकिन हम एक बात साबित कर रहे हैं कि हम कुछ बेहतर टीम है तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट की है। लेकिन जब उस फॉर्मेट का कोई बड़ा इवेंट होता है तो हमसे बड़ी नाकाम टीम भी कोई नहीं होती है। चाहे आप एशिया कप उठा के देख लें, वर्ल्ड कप उठा के देख लें, आपकी टीम जो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आती। वैसे वो ओडीआई में जाके 3-0 साउथ अफ्रीका को मार के आ गई है, ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को मार के आ गई है, लेकिन जब भी वो कोई मेन इवेंट में जाती है, बड़े इवेंट में जाती है, तो वो कुछ भी नहीं करती। वहां पर जाके वो एक जाके फेवरेट के तौर पे और अंडरडॉग साबित हो जाते हैं। तो पाकिस्तान टीम की देखिए, और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट वजह बताऊं हसनैन, वो यह है कि आप अपनी मेरिट पे सिलेक्शन करें। आप बगैर स्पिनर के यार खेल रहे हैं, सारी दुनिया बगैर स्पिनर के नहीं खेलती। आपका स्पिनर सीरीज जिता के गया है, पहले तो आप एक स्पिनर को बाहर करके चले गए कि जिन 2 स्पिनर्स की वजह से आपको इज्जत मिली थी, इतना वकार मिल गया था, आप उनमें से एक को छोड़ के चले गए। आप एक खिला लेते साउथ अफ्रीका में, लेके दोनों को जाते, लेकिन एक तो खेलता ही खेलता था, चाहे वो पहला टेस्ट मैच हो या दूसरा टेस्ट मैच हो। तो आप अपने सिलेक्शन के क्राइटेरिया में अपनी नियतों को साफ रखिएगा। अगर आप अपनी नियतें साफ नहीं करेंगे कि यार वो उसके छोटे छोटे हाथ है, वो तो हैदराबाद का है, वो फलाने का है, वो ढिमकाने का है, सही। तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। आपने ये बात की है ना कि मेरिट पर सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत जबरदस्त बात आपने की है। लेकिन विन और लूज इज अ पार्ट ऑफ गेम। अब जिस तरह से मुसलसल नाकामियां हम देख रहे हैं, क्या अब हम इससे यही नतीजा अखज़ करें कि क्या हमारी टीम अब बैरून मुल्क नहीं खेल सकती, या फिर इस तरह के साथ खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान की नहीं बन सकती, नहीं खेल पाएगा अब वो? देखिए, मैं बात ये कर रहा था गजर कि हर टीम में कोई ना कोई कंसिस्टेंसी होती है। एग्जैक्टली। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपने आप को शो करके दिखा रहे होते हैं। भाई, इंडिया ने अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके एक टेस्ट मैच जीता, बाकी हार गए, तो
कहने का मकसद है कुछ तो जीत के भी दिखाया ना। हम जो हारते हैं वो Exactly. लाइन से हारते हैं। तो ऐसे। ये इस चीज को दूर करने की जरूरत है। और इसमें गजल जो मुझे लगता है, देखें माजी में भी ये चीज होती थी, हम मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते थे और हमारी पसंद की खिलाड़ियों की टीम हुआ करती थी। आज अगर आकिब जावेद आके भी इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि देखें आज मैं अगर ये कहे कि ये शान मसूद ने टीम बनाई है, ये असद शफीक ने बनाई है, ये अजहर अली ने बनाई है, आप इन सबको पीछे कर दें, ये टीम आकिब जावेद ने बनाई है। द वन एंड ओनली आकिब जावेद। अब वो चाहे वो अपने सिलेक्टर से कोई काम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, लेकिन अथॉरिटी आकिब जावेद ही है। बिल्कुल। आप मेरिट करें। मेरे ख्याल में हसन मेरिट नहीं है टीम सिलेक्शन में। अच्छा नसीम भाई, मुझे सिर्फ एक चीज समझा दीजिएगा। आपने तसलसल की बात की, आप अगर दूसरी इनिंग्स को देख लीजिए, कामरान गुलाम, साउद शकील, रिजवान, फिर सलमान अली आगा, इवन आमिर जमाल, सारे के सारे बल्लेबाज उनको स्टार्ट भी मिला, लेकिन वो स्टार्ट पे उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सके, अपनी 40 को 50 में या 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सके। सो टीम में दमखम तो जरूर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके प्लेयर्स की भी ट्यूनिंग की जरूरत है। यह ट्यूनिंग पता है किस सतह की चाहिए? ट्यूनिंग इस सतह की चाहिए हसनैन कि आपकी दुनिया की आप कोई भी टेल एंडर्स उठा के देख लें यार, वो कभी ना कभी तो स्पार्क शो करके जाते हैं, वो अपनी टीम के लिए लड़ रहे होते हैं। हम तो क्लब लेवल की तरह आउट हो रहे होते हैं। हम ऐसा लगता है कि हमारे टॉप ऑर्डर को ही ट्रेनिंग कराते हैं, अपने लोअर ऑर्डर को तो हम सिर्फ बॉलिंग ही करवाते हैं। भाई तुम बॉलर खेल रहे हो, बॉलिंग करोगे। उसका भी उसमें भी अच्छा, उसमें लड़ाई की स्किल्स कम दिखाई देती है, लड़ने की, डट के खड़े होने की जो हम देखते हैं। पैट कमिंस को आप उठा के देखें, एजलवुड खड़े हो जाते हैं, इधर क्रिस वोक्स खड़े हो जाते हैं, उधर आप जाके देखेंगे तो इंडिया में वो जडेजा और नीचे से अश्विन खड़े हो जाते हैं। हमारी टेल में ये कौन से ऑलराउंडर है भाई? आमिर जमाल मोर देन इनफ, आपने काफी चांस दे दिया। अब आप जाए, अम्माद बट भी आपके पास एक मौजूद है जो अभी आपको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जीता है, इनफॉर्म प्लेयर है। अगर वैसे ही प्लेयर आपको चाहिए, दोबारा फहीम अशरफ की तरफ मत जाइएगा, अम्माद बट को भी बुला के चेक करें कि ये कैसा प्लेयर है। आमिर जमाल अगर नहीं समझ में आया ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर आमिर जमाल को आप ऑलराउंडर खिला रहे, मेरे ख्याल में उससे कहीं ज्यादा बड़ा ऑलराउंडर नोमान और साजिद हैं जो बैटिंग में भी रन कर देते, इनसे कहीं ज्यादा, और बॉलिंग में भी परफॉर्म करके देते। तो हमें अपने सिलेक्शन के क्राइटेरिया को, आमिर जमाल आपने कौन सी दवा का मर्ज बना के रखा हुआ है भाई? वो एक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली आमिर जमाल ने, उसके बाद आमिर जमाल ने किया क्या है? तो आप अपनी, और फिर सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल में ये टेस्ट सीरीज हारे हम गलत सिलेक्शन की वजह से, और वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया आकिब जावेद को पाकिस्तान में तो समझ में आ गया कि स्पिनर खिलाने, लेकिन वहां पे समझ में नहीं आया कि जहां पे भी खिलाना जरूरी था। तो नसीम भाई, अब आप ये समझते हैं कि अब जिस तरह से ये खिलाड़ी चल रहे हैं या फिर ये जो टीम सिलेक्शन चल रही है ये ठीक है, इसी पर मजीद एतबार करना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत है? देखिए, हमें ना राइट मैन फॉर दी राइट जॉब तो चाहिए होता है, लेकिन राइट प्लेस भी चाहिए कि कौन सी प्लेस पे किसकी जगह बन रही है। यही तो आकिब जावेद को लाए इसीलिए है ना। ये तो मैं भी बता दूंगा, हसनैन भी बता देंगे कि भाई ये 11 बनते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है पिच की, सूरत हाल क्या है पिच की, उसको देख कर वहां पे मामलात क्या है, तो ये सारी चीजें भी तो ये तो आकिब जावेद देख रहे हैं ना। वो महाराज को खिला रहे हैं साउथ अफ्रीका, जिनके पास कहीं ज्यादा बेहतर फास्ट बॉलर मौजूद है, लेकिन वो इस कंडीशन को आइडलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे महाराज खेलेंगे। अब आप पहले जो गजल पहले हमने जो 55 ओवर्स किए थे, साउथ अफ्रीका की आइडियल कंडीशन होती है फास्ट बॉलर के लिए, और हम पहले दिन की पिच पे बॉल कर रहे थे। उन 55 ओवर में 11 ओवर जो है वो हमने आगा सलमान से कराए थे। तो अगर हमने आगा सलमान से ही कराने थे तो हम जेन्युइन स्पिनर के साथ क्यों नहीं खेले? 30 से ज्यादा ओवर हम करवा रहे हैं आगा सलमान से। अगर यही जेन्युइन बॉलर से करवाते और सलमान 3 आउट भी करके जा रहे हैं तो वो 5 आउट करके देते आपको। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी। अच्छा नसीब भाई, मुझे एक बात बताइएगा, आपने सिलेक्शन के ऊपर सवालात तो खड़े किए, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आई कि अगर साउथ अफ्रीका की जानिब से महाराज खेल रहे हैं तो इट्स मीन्स के पिच के अंदर सिर्फ स्पिनर्स के लिए दमखम मौजूद था। आप आमिर जमाल को रेस्ट दे सकते थे, उनकी जगह नुमान अली को खिला सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह के ऊपर वो एतमाद नहीं किया जा रहा उनकी इंजरी के बाद। आप उन पे एतमाद करेंगे तो वो कम बैक करेंगे। वो एक मैच खेलते हैं, दूसरे मैच में बाहर हो जाते हैं और आउट ऑफ नोवेयर नसीम के ऊपर ये तलवार गिरती है। मुझे ऐसा लगा नसीम उस सेटअप का हिस्सा नहीं थे, और
माइट बी पॉसिबल जिस वक्त नसीम कोयटा ग्लैडिएटर छोड़ रहे थे उस वक्त बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि नसीम हमारे पास आ जाए। उस वक्त उनकी फॉर्म बहुत ऊपर थी, उनमें लाहौर कलंदर्स की भी ख्वाहिश थी कि नसीम उन्हें ज्वाइन करने जा रहे। वो इस तरह के बॉलर उस वक्त बने हुए थे। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड चले गए थे अपने दोनों भाइयों के साथ। शायद ये भी एक क्राइटेरिया उनके गले में पड़ा हुआ है। अच्छा नसीम साहब, ये बताइएगा कि अब जिस तरह से साइम की जो इंजरी हमने देखी है, कितना बड़ा आपको लगता है कि नुकसान हुआ है टीम के लिए? किस हद तक इसने इफेक्ट किया है टीम को? असल मेरा ख्याल है कि हर चीज में हम नुकसान तो वाकई में है ही है जी, लेकिन अगर आप हर काम के दो पहलू देखेंगे तो उस लिहाज से आपके बाकी प्लेयर्स को चार्ज होने का मौका भी मिला है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। एक साइम अयूब पहले जितना नाकाम हुए थे, उसके बाद फिर जो उन्होंने कामयाबी की मंजिलें तय करना शुरू की थी वो अचानक नजर लग गई। ये खेल का हिस्सा है। अल्लाह करे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दस्तयाब हो जाए। साइड बैक तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा है। इन फॉर्म थे वो, लेकिन वकार यूनुस बहुत इन फॉर्म थे। 1992 वर्ल्ड कप से पहले वो अचानक अनफिट हो गए थे। पाकिस्तान जीत के आ गया था क्योंकि पाकिस्तान ने फिर वकार की तरफ घूम के नहीं देखा था। बिल्कुल। अब हमें साइम को याद नहीं करना है। साइम आ गए तो अनफिट हो गए, समझ में आ गया ना। टाइम आ गए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। उसके लिए पूरी कोशिश करें। जैसे मोहसिन नकवी साहब एफर्ट कर रहे हैं, भिजवा दिया लंदन, तैयारी करा रहे हैं। अगर महमूद को वहां भेज दिया, सही है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? वो वक्त पे फिट हो जाए। अनफॉर्चुनेट है कि अनफिट हो गए, लेकिन ये बाकियों को चार्ज अप होने का पूरा मौका है वापस के। वरना एक बैट्समैन जब कभी बहुत फॉर्म में होता है ना, तो दूसरे थोड़े से वैसे भी लाइट में नहीं होते उस तरीके से, जरा थोड़े सा कम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। वो खेल ही इतना अच्छा रहा होता है। एग्जैक्टली। सईम अच्छा खेल रहा था। आपने देखें कि सईम के जाने के बाद बाबर में कैसी एक लेवल डिफरेंट था। मुझे रिजवान पे हैरत हुई जैसे वो शॉट मार के आउट हुए, क्रीज से निकल के 46 पे मार रहे। अरे भाई, आपको मकसद है अब तो गेम सेंस आ जाना चाहिए। कैसे शॉट मार के आउट हो रहे हो, और आखिर क्या आपकी जो पहली इनिंग में विकेटें गिरी है, आप यकीन करें गलत ऐसा लग रहा है क्लब लेवल की टीम है। वो पीछे हटके ऐसे बल्ले को गेंद को बल्ले से लगा देना है, वो पॉइंट पे कैच दे के आ रहे हैं जैसे खेलना नहीं जानते। कोई अनाड़ी आए में, या उनमें जीत की या इनमें लड़ने की सलाहियत नहीं है, इनमें ख्वाहिश नहीं है, ये फील करा रहे हैं खिलाड़ी। ऐसे ही ये फील नहीं होना चाहिए। देखिए, एक विकेट खुद देना होता है, और एक विकेट सामने वाला बॉलर लेकर जाए आपकी विकेट तो समझ में आए। आप जब खुद देते हुए दिखाई देंगे तो क्रिटिसाइज होंगे, और ऐसा आपने किया। अनफॉर्चुनेटली नसीम भाई, ये सारे के सारे आपके 5 के 5 बल्लेबाजों ने खुद ही अपना विकेट दिया, किसी भी बॉलर ने उनका विकेट नहीं लिया। अच्छा नसीम भाई, जिस तरह साइम की आपने बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दी, आपको इस वक्त साइम अयूब के मुतबादल के तौर पे टेस्ट क्रिकेट में कौन उनको रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब्दुल्ला की तो उस तरह से फॉर्म नहीं लगी, और साथ ही वेस्ट इंडीज की टीम भी पहुंच आई है, तो कोई बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं वेस्ट इंडीज के दौरे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखिए, इमाम वापस आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इमाम को अभी आपने शाहीन का कप्तान बनाया है। मैं फखर को देखना चाहता हूँ। मैं फखर को तीनों फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। मुझे बहादुर और लड़ने वाले प्लेयर चाहिए जो ऊपर से आके अटैक करें। आज क्रिकेट जो है वो हम थोड़ा से डिफेंसिव मोल्ड में जाते हैं। आज सारी दुनिया आके, आप अगर साउथ अफ्रीकन ओपनिंग प्लेयर को देखेंगे, वो जहां मौका मिलता है थक चौका, जहां मौका मिलता है थक चौका। आज क्रिकेट चेंज हो गई है। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं फखर को देखना चाहूंगा, और अब्दुल्ला शफीक को मैं थोड़ा सा आराम जरूर चाहूंगा। देखिए, अब्दुल्ला शफीक कोई बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं लग रहा है। सही, वो बहुत ज्यादा नाकाम है। सही। नसीम भाई, जिस तरह से अभी हम ये सारी डिस्कशन तो कर रहे हैं, देखें अब बेसिकली तो ये प्रैक्टिस ही है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। इस तरह से मुसलसल नाकामियां, फिर इस तरह से मेरिट पर फैसले ना होना, चैंपियंस ट्रॉफी में फिर क्या हाल होगा? देखिए, अच्छा साइन ये रहा गजल कि आपने ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश किया, आपने साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, और आप ओडीआई का ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। तो इस फॉर्मेट में जिसमें आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, आपकी टीम जीत के ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में आ रही है। ये आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने वाली वजह है, और आप जाके अपनी कंडीशन में खेलेंगे। लेकिन अगर वो आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मार के आ जाए व्हाइट वॉश, आप साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश मार के आ जाए, और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मुल्क में हथियार डालते, तो ये वही मिसाल होगी कि वो सब दिन चंगे और ईद के दिन जो है ना, वो भाई आप जो अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो वहां तो करके दिखाओ।
जब आप ऑस्ट्रेलिया में 3-0 व्हाइट वॉश करके आ रहे हो, आप साउथ अफ्रीका में, तो आपके पास रीजन ये तो नहीं है कि भाई ठीक है हमारे से टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, हम T20 सीरीज हार गए, हम ये सीरीज तो जीत के आ रहे हैं और दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशन में जीत के आ रहे हैं। जी हाँ, तो उसके असरात हमें चैंपियंस ट्रॉफी में तो नजर आने चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे नसीम भाई, उसके असरात हम उम्मीद करते हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए और हमारी टीम जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्म कर रही है इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले और डिफेंडिंग चैंपियन है, अपने दिफा का हमें exactly. भरपूर जो है वो मेरे ख्याल है ख्याल रखना चाहिए, उसका दिफा करना चाहिए और वापस जीतनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये थी क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।